नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मीना यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं एपीएस यानी असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी में कितना वेतन मिलता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है और इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, छुट्टियां कितनी मिलती हैं और इसी के साथ साथ कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में भी जानेंगे। इसमें सैलरी कितनी मिलती है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है और इसको कौन सा काम करना पड़ता है और इसके प्रमोशंस भी देखेंगे। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे अपडेट तुरंत मिल सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है, ये लेवल 8 की जॉब है, गजेटेड अधिकारी होता है और क्लास 2 की ये रेंज में आता है, मतलब क्लास 2 आता है ये। उसके बाद जब प्रमोशन हो जाएगा तो ये क्लास 1 अधिकारी बन जाएगा, ठीक है। और इसका ग्रेड पे है 4800 ग्रेड पे। तो इसका वेतन जो बनेगा वो समीक्षा अधिकारी के इक्विवेलेंट वेतन बनेगा। तो बेसिक पे आपका इस जो एंट्री पे होता है वो है 47,600 और डीए उसमें 31% लगेगा। तो ये हो जाएगा 47,600 का 31% कैलकुलेट करने पे 14,756 रुपये आएगा और इसमें एचआरए बनेगा 6500 रुपये। ये आपका फिक्स है, 5,000 से 8,000 के बीच में आपका एचआरए फिक्स कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये आपका समीक्षा अधिकारी के इक्विवेलेंट ही मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका रहेगा 4,212 रुपये। ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी सारा कुछ जोड़ने पे 73,068 रुपये और इसमें एनपीएस का डिडक्शन होगा 6,236 रुपये और इंश्योरेंस का 100 रुपये डिडक्शन होगा। तो टोटल डिडक्शन आपका हो जाएगा 6,336 रुपये। अब देखते हैं आपकी नेट सैलरी या इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। जब ग्रॉस सैलरी से आप टोटल डिडक्शन माइनस कर देंगे तो आपकी सैलरी बनेगी, जो इन हैंड सैलरी बनेगी 66,732 रुपये। तो ये सैलरी आपकी समीक्षा अधिकारी की भी इतनी ही बन रही थी। दोनों का ग्रेड पे सेम है और दोनों के पक्ष में थोड़ा सा अंतर है, जॉब प्रोफाइल में अंतर है और प्रमोशन में भी काफ़ी अंतर है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे जॉब प्रोफाइल। असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल देखते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग रूटीन वर्क ऑफिस वर्क्स विच इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ द वेरियस रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा एंड हैंडलिंग टेलीफोन कॉलर्स एंड सो ऑन, ठीक है। बेसिकली ये ज़्यादातर जो टेलीफोन कॉलर्स को हैंडल करते हैं, सीनियर से बात करते हैं, सीनियर बॉस से बात करते हैं और उसकी मीटिंग की टाइमिंग सेट कर बताते हैं, उसका मीटिंग का टाइमिंग नोट करेंगे। उसके अंडर में जो जो रिकॉर्ड आते हैं फाइल को मेंटेन करना होता है, ठीक है। और इनका एक सबसे प्रमुख कार्य ये है कि ये जज के क्योंकि ये आशुलिपिक होते हैं तो ये जज के जो आप निर्णय सुनाया जाता है, जो वर्डिक्ट होता है, तो उसमें ये उस निर्णय को पहले ये लिखते हैं मैनुअली, फिर उसके बाद उसको टाइप करते हैं सिस्टम पे और फिर जज साहब के साइन करवाने के बाद में वो आपका जजमेंट बन जाता है, ठीक है। तो जज ऑर्डर इनका पहले मैनुअली लिखना होता है, फिर टाइप करना होता है, फिर उसको प्रिंट निकाल करके और जज से साइन करवाने के बाद वो जजमेंट ऑर्डर बन जाता है। तो बेसिकली इनका ये काम है। बाकी अन्य सारे बहुत काम होते हैं जैसे फाइल, रिकॉर्ड, रजिस्टर, बुक अकाउंट्स, ये सारा वो मेंटेनेंस करते हैं उसका, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या इनको करना होता है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इज आल्सो टू मेक द टूर प्रोग्राम ऑफ देयर सीनियर ऑफिशियल्स। अपने सीनियर अधिकारियों के ये टूर प्रोग्राम को बनाते हैं कि कब जाना है, कब सुटेबल रहेगा, ये सारा कुछ लेखा जोखा ये रखते हैं। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू टेक द डिटेक्शन ऑफ देयर सीनियर्स एंड टाइप देम आउट। अभी मैंने यही बताया कि अपने सीनियर्स का डिटेक्शन करते हैं और उसको टाइप भी करते हैं और देन उसको साइन भी करवाते हैं ये लोग, ठीक है। फिर है आगे जॉब प्रोफाइल ऑफ एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी आल्सो इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग नोटिस फॉर मीटिंग्स, कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड। देखो इनका ये काम होता है कि ये मीटिंग को डील करते हैं, मीटिंग की टाइमिंग सेट करते हैं, उसको कंडक्ट कराते हैं, ये भी इनका काम होता है।
और इनका जो प्रोबेशन पीरियड होता है एपीएस का वो 1 ईयर होता है। 1 साल बाद ये परमानेंट कर दिए जाते हैं। अब इनके प्रमोशन की चर्चा करते हैं। इनका देखो प्रमोशन कैसे होता है। पहले ये असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त होते हैं। 3-4 साल के बाद में सब कुछ अच्छा रहता है। सीनियरिटी ये काम करना सीख लेते हैं, सीनियर भी हो जाते हैं और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी ये क्रैक कर लेते हैं। वहाँ पे जो हर एक ऑफिस में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो 3-4 साल बाद ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी यानी ARCPS बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 3-4 साल बाद यही प्रोसेस होता है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, सीनियरिटी लेवल चेक किया जाती है और तब उसके बाद ये डिप्टी रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो ये इनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में DRCPS। ठीक है, फिर ये 4 से 5 साल बाद एग्ज़ाम देने के ये जॉइंट रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाते हैं, जिसको JRCPS भी बोलते हैं। उससे 3-4 साल बाद ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर के एडिशनल रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी यानी ARCPS भी बन जाते हैं। अब बनने का इसमें क्या है, जैसे इनका जो जॉब लगती है, अगर आप ये 22-23 में जॉब में आ जाते हैं तो ये काफ़ी आगे प्रमोशन होकर के निकल जाते हैं। ठीक है, एडिशनल जो रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं ये 4-5 साल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर के अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी यानी RCPS। ये इनकी लास्ट प्रमोशन होती है, इसके बाद कोई प्रमोशन नहीं होता है। यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक अगर पहुँचना है तो आपकी 20-22 साल में 22-23 साल में आपकी जॉब लग जानी चाहिए, तब आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब इनके ड्रेस कोड के बारे में देखते हैं। इनका ड्रेस कोड क्या है और इनकी वैल्यू क्या है, पावर क्या है। ठीक है, इनका समाज सोसाइटी में कितनी वैल्यू है, कितना रिस्पेक्ट होता है, इन सब विषयों पे चर्चा अगली स्लाइड में करते हैं। देखो, इनका ड्रेस कोड समीक्षा अधिकारी वाला है। सफ़ेद शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट और ब्लैक जूते। ठीक है, और इनको छुट्टियाँ सेम मिलती हैं जैसे आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में मिलती हैं। समर में 15 छुट्टी है, विंटर में 10 छुट्टी, EL इनको 44 मिलती है, CL 14 मिलती है। होली, दिवाली, ईद ये सब इसमें इंक्लूड नहीं है, इनके लिए इनको अलग से छुट्टियां मिलती हैं। अब इनकी पावर की बात करते हैं तो ये अपने सीनियर अधिकारी के निजी सचिव होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं, तो इनके पास काफ़ी पावर रहता है। क्लास 1 अधिकारी के अंडर में रहते हैं। तो ये इनका कोई भी काम होता है अपने अधिकारी से कह के कहलवा के या उनका पावर लगा के करवा लेते हैं। तो सोसाइटी में इनकी बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि एक तरीके से यही गजटेड अधिकारी हैं, क्लास 1 अधिकारी यही हैं, क्योंकि उनका ही ये काम देख रहे होते हैं। तो उनसे कह कर के ये कुछ भी काम करवा सकते हैं। इनका पावर रुतबा समाज में काफ़ी अच्छा है। समीक्षा अधिकारी से भी इनका ज़्यादा पावर रुतबा होता है, क्योंकि ये क्लास 1 अधिकारी के अंडर में काम करते हैं। तो दोस्तों, ये था एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का वेतन, प्रोफाइल, वर्किंग आवर और ड्रेस कोड, छुट्टियां और उनके पावर की चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट की सैलरी कितनी होती है और प्रमोशन कैसे होता है, क्या काम करना पड़ता है कंप्यूटर असिस्टेंट को और प्रोबेशन पीरियड कितने समय का होता है। तो देखते हैं अपने अगली स्लाइड में। HC कंप्यूटर असिस्टेंट सैलरी स्लिप लेटेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये लेवल 4 की जॉब है, यानी 2400 ग्रेड पे, और इसको ग्रुप C की पोस्ट बोलेंगे। ग्रुप C की पोस्ट पहले समझिए कौन कौन सी होती हैं। देखो, 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, ये सारी ग्रुप C की जॉब है। ठीक है, और 42, 46, 48 ये ग्रुप B की जॉब है, और उसके आगे ग्रुप A की जॉब शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ग्रुप C की जॉब है। अब 2400 ग्रेड पे का ये जॉब होता है। इसके बाद आपका ये 4200 ग्रेड पे में प्रमोशन हो जाएगा। तो वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे प्रमोशन के बारे में। पहले देखते हैं सैलरी। तो इनका बेसिक पे है आपका 25,500, यहाँ से ये एंट्री पे स्टार्ट होता है।
करंट डीए है जो 31%, तो 31% के हिसाब से आपका 25,500 का 31% जब फाइंड आउट करेंगे तो वो 7,905 रुपये बनेगा। HRA इनको 2,000 से 5,000 के बीच में मिलता है, तो मैंने यहाँ पे एक अप्रॉक्स वैल्यू ले ली है कि 3,000 रुपये। और टीए मिलता है इनको 2 से 4,000 के बीच में, तो मैंने इनकी वैल्यू ले ली है 2,500। ग्रॉस सैलरी लगभग बनेगी सारा कुछ जोड़ने के बाद में 38,905 रुपये। और इनमें इनका NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम में डिडक्शन होगा 3,341 रुपये। इसी डिडक्शन में 100 रुपये का इंश्योरेंस जोड़ देंगे तो टोटल डिडक्शन आपका आ जाएगा 3,441 रुपये। ठीक है। और जब आप इनहैंड सैलरी निकालोगे तो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस कर देंगे तो आपका इनहैंड सैलरी आ जाएगा 35,464 रुपये। ये आपकी सैलरी उस समय की है जब आप अभी तुरंत लग जाते हैं। अगर आप 6 महीने बाद लगते हैं तो आपका डीए और बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जॉब प्रोफाइल काफ़ी इजी है। सिस्टम पे बैठना होता है, सिस्टम से ही कार्य करना होता है। जो मैनुअली वर्क होता है ऑफिस में, खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में, तो वो मैनुअली वर्क को ये लोग अपने सिस्टम पे चढ़ाते हैं और उस पर डेटा सेव रखते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, मेंटेन ऑफिस रिकॉर्ड डेटा थ्रू सिस्टम। सिस्टम के थ्रू ये लोग डेटा को सेव रखते हैं। मेंटेन सिस्टम स्मूथ और प्रोफिशिएंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर। अगर किसी का सिस्टम ऑफिस आवर में ख़राब हो जाता है तो उसको ये सही करते हैं या फिर उसको रिप्लेस करके नया सिस्टम दे देते हैं। ये सीनियर अधिकारियों के जो सिस्टम है उनकी बात कर रहे हैं, उनके ही ये काम करते हैं। ठीक है। जैसे RO में तो उनका ये काम करते हैं। जैसे सिस्टम ख़राब हो गया तो ये लोग उसका बदलते हैं या फिर सही पहले करेंगे फिर बाद में बदल देंगे अगर सही नहीं होगा। अपलोड ऑफिस ऑर्डर एंड केप्ट रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स इन देयर सिस्टम फॉर फर्दर यूजेज। ये ऑफिस ऑर्डर निकालते हैं कि कोई भी, जैसे कोविड में अभी ऑफिस ऑर्डर निकाल रहे थे तो वो लोग ये पब्लिश करते हैं और इसको जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे ये ऑर्डर को लगा भी देते हैं मैनुअली। तो ये सब इनका काम है। दे डील ऑफिस सिस्टम एंड देयर मेंटेनेंस आल्सो। ये लोग ऑफिस के सिस्टम जो लगे होते हैं बेसिकली ये NIC वाला काम करते हैं। ठीक है। जैसे जो CSS में हमारे यहाँ NIC में जो बंदे काम करते हैं, जो सिस्टम का पूरा देखते हैं, जैसे वाईफाई का है रिलेटेड क्वेरी हो या फिर सिस्टम अपडेट करना हो, सिस्टम को न्यू जनरेट, जैसे कोई नया बंदा ज्वाइन किया है तो उसको सिस्टम देना होता है तो उसको ये लोग लगाते हैं जा कर के। तो ये सारा NIC वाला काम ये करते हैं। ये बेसिकली हाई कोर्ट में है तो इनको कंप्यूटर असिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड इनका 2 साल का होता है। जैसे आपका अभी देख रहे थे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इनका भी उसी तरीके से प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। लेकिन असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का जो प्रोबेशन पीरियड है वो 1 ईयर का ही होता है। प्रमोशन का इनका देखते हैं। देखो, कंप्यूटर असिस्टेंट पे नियुक्त होते हैं, फिर कंसोल ऑपरेटर बनेंगे, उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर B बन जाएंगे, देन ये बनेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर C, फिर प्रोग्रामर होते हैं ग्रुप B की सेकंड बनेंगे, और फिर या इसको ग्रेड सेकंड बोलते हैं, प्रोग्रामर ग्रेड 1 फिर बनेंगे प्रमोट होकर के, देन सिस्टम एनालिस्ट बन जाते हैं, और उसके बाद सीनियर सिस्टम एनालिस्ट बनेंगे, और लास्ट में फाइनल जो जॉब होती है, सुपर मोस्ट जॉब जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड, वो है सिस्टम मैनेजर। तो ये इनका मतलब प्रमोशन स्टाइल था, प्रमोशन की हायरार्की थी कि सबसे लास्ट में इनका जो मैक्सिमम प्रमोशन होगा वो होगा सिस्टम्स मैनेजर। ठीक है। और इनका कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो ये किसी भी ड्रेस में आ सकते हैं। और इनको छुट्टियां वही जो APS को छुट्टी मिलती है या फिर RO को छुट्टियां मिलती हैं वो मिलती हैं। और इनका पावर थोड़ा कम होता है क्योंकि ये बेसिकली सिस्टम पे वर्क करते हैं, ऑफिस में ही काम करते हैं, ये फील्ड में नहीं जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये सारे अपडेट तुरंत मिल सके।
तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।